तो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। दोस्तों, मैं आज से एक नई सीरीज़ चालू कर रहा हूँ, स्टोरी टाइम। इसमें मैं आपको छोटी छोटी स्टोरी लेके आऊँगा, ठीक है, इंग्लिश की, और उसके ऊपर हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको एक कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा कि सेंटेंसेस किस तरीके से यूज़ होते हैं पूरे एक स्टोरी में, और बहुत सारे आपको नए वर्ड मीनिंग भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप दिस सीरीज़ इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप लास्ट तक अच्छे से देखो, ठीक है। और अगर आप कमेंट करके भी बता। ग्रीडी ब्राह्मण्स, आज की स्टोरी, उसका टाइटल है द ग्रीडी ब्राह्मण्स, लालची ब्राह्मण। यहाँ पे MINS है, लेकिन इसको इंग्लिश में MINS लिखते हैं ब्राह्मण को, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ब्राह्मण्स। अगर देखते हैं स्टोरी पढ़ते हैं। द मदर ऑफ किंग कृष्ण देव राया, कृष्ण देव राया। हम इंग्लिश में क्या करते हैं, ये लगाते हैं ना, तो इसलिए ए लगा हुआ है। ये है इसका प्रोनाउंसिएशन कृष्ण देव राय, ठीक है। ये बहुत ही बड़े राजा थे, जो सुना होगा आपने इनका नाम, स्टोरीज में बहुत रहता है। वॉज वेरी रिलीजियस, तो इनकी जो माँ थी वो क्या थी, बहुत धार्मिक थी, ठीक है। वन डे शी केम एंड टोल्ड द किंग दैट शी वुड लाइक टू ऑफर राइप मैंगोज टू ब्राह्मण द नेक्स्ट मॉर्निंग। एक दिन वो आई कहाँ पे, अपने राजा के पास, यानी कि अपने पुत्र के पास, और बोली कि शी वुड लाइक टू। आप यहाँ देख रहे हो कि वुड का यूज़ हो रहा है। वुड का यूज़ कब होता है, जब अपनी इच्छा या अपनी कोई पसंद बताई जाती है। वुड लाइक टू ऑफर राइप मैंगोज, पके हुए मैंगोज जो है ब्राह्मणों को देना चाहती है। उसने बताया अपने राजा को, यानी कि पुत्र को, अगली सुबह। द किंग आस्क्ड द अटेंडेंस टू मैंगोज फॉर हर, ठीक है। तो जो राजा था उसने क्या करा, अपने सेवक को पूछा, सेवक को बोला कि भाई मेरी माँ के लिए, उनके लिए आम लेके आना, ठीक। द वेरी नाइट द किंग्स मदर डाइड, तो हुआ क्या, लेकिन उसी दिन बहुत रात में उसकी माँ गुजर गई, मर गई। द किंग वॉज वेरी सैड, तो राजा बहुत दुखी हुआ। बट ही रिमेंबर्ड हर लास्ट विश, लेकिन उसको उसकी जो आखिरी इच्छा थी वो याद थी। द किंग परफॉर्म ऑल द नेसेसरी रिलीजियस राइट्स, तो राजा ने अपनी माँ के मरने के बाद जितने भी धार्मिक संस्कार होते हैं ना 12-13 दिन के, वो पूरी करे। ऑन द लास्ट डे, आखिरी दिन, ही कॉल्ड सम ब्राह्मण एंड आस्क्ड देम टू सजेस्ट अ वे टू फुलफिल हिज मदर्स लास्ट विश। तो आखिरी दिन उसने क्या करा, उसने बुलाया सारे कुछ ब्राह्मणों को और उनको पूछा कि कोई एक रास्ता बताओ जिससे कि उसकी माँ की आखिरी इच्छा पूरी हो जाए। पूरी इच्छा पूरी करने के लिए, फुलफिल मतलब पूरी करना, ठीक है, लास्ट विश, आखिरी इच्छा। हाउ एवर ब्राह्मण्स वर वेरी ग्रीडी, फिर भी क्या हुआ, जो ब्राह्मण आए थे उनको थोड़ा उनके मन में लालच आ गया। आफ्टर अ डिस्कशन they told the king that his mother's soul will be at peace only if the king donated mangoes made of gold to them। वो तो उनने क्या बोला, राजा को बोला कि भाई ऐसा है, तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब राजा जो है उनको क्या डोनेट करेगा, क्या दान करेगा, मैंगोज मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड के बने हुए मैंगो उनको आम दान करेगा। आगे पढ़ते हैं स्टोरी। द किंग इन्वाइटेड द ब्राह्मण्स द नेक्स्ट मॉर्निंग टू गिव अवे, तो राजा ने क्या करा, अगले दिन ब्राह्मणों को बुलाया टू गिव अवे, बांटने के लिए, गोल्ड मैंगोज टू देम, आम जो सोने के थे उनको बांटने के लिए उसने अगले दिन बुलाया ब्राह्मणों की, भाई आप ठीक है कल आ जाना। तो तेनालीरामन, ठीक है, तेनालीराम जो था, हार्ड दिस, उसने ये बात सुनी, एंड एट वंस अंडरस्टूड, और तुरंत समझ गया, दैट द ब्राह्मण्स वर ग्रीडी, कि क्या था, ब्राह्मण जो है लालची हो गए थे, ठीक है, वो ये बात समझ गया। ही इन्वाइटेड देम टू हिज हाउस टू टीच देम अ लेसन द, ठीक है। तो उसने क्या करा, किसने, तेनालीराम ने, उन ब्राह्मणों को नेक्स्ट दिन, जैसे मतलब जिस दिन राजा ने उनको बांटे सोने के बने हुए आम, तो उसने अगले दिन के लिए ब्राह्मणों को बोला, भाई आप हमारे यहाँ आमंत्रित हैं, ठीक है। इन्वाइटेड देम हिज हाउस टू टीच देम अ लेसन, सबक सिखाने के लिए, ठीक है। लेसन का मतलब है यहाँ सबक सिखाने के लिए। तो सबक सिखाने के लिए उसने क्या करा कि ऐसा है, आप लोग भाई आप हमारे यहाँ भी आमंत्रित है पंडित जी, इसी तरीके से दिक्कत हो गई है। तो नेक्स्ट डे द ब्राह्मण्स वर वेरी हैप्पी टू गेट द मैंगोज मेड ऑफ गोल्ड। तो अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन ब्राह्मण बहुत खुश थे कि भैया जो है हमारे को सोने के आम बने हुए मिलेंगे, ठीक है। तो ब्राह्मण बहुत खुश थे कि राजा जो है उन्हें क्या करेगा, सोने के बने हुए आम देगा। देन दे, मतलब उनने आम लिए अपना, फिर देन दे वेंट टू तेनालीज हाउस थिंकिंग दैट ही टू वुड डोनेट समथिंग गुड टू देम।
उसके बाद वो क्या हुए, वो तेनाली के हाउस, तेनालीज हाउस, तेनाली के घर, थिंकिंग सोचते हुए गए क्या, कि वो भी दैट ही टू वुड, वो भी उनको कुछ डोनेट करेगा, दान देगा, समथिंग गुड, कोई बहुत ही अच्छा, कोई मूल्यवान चीज़। बट वैन दे वेंट इनसाइड हिज हाउस, लेकिन जब वो उसके घर के अंदर पहुँचे ना, तो दे सॉ तेनाली स्टैंडिंग विद द हॉट आयरन बार इन हिज हैंड, कि तेनालीराम के हाथ में एक जो है लोहे की छड़ थी, आयरन बार मतलब लोहे की छड़, इन हिज हैंड, उसके हाथ में। द ब्राह्मण्स वर शॉक्ड, तो ब्राह्मणों को जो है झटका लगा, भाई हमारे को दान देने के लिए बुलाया था, ये क्या इसके हाथ में। तेनाली टोल्ड देम दैट हिज मदर हैज़ डाइड आफ्टर सफरिंग फ्रॉम रूमेटिज्म, ठीक है। तो तेनालीराम ने बताया ब्राह्मणों को कि उसकी माँ जो है ख़त्म हुई थी, किससे पीड़ित होने के बाद, रूमेटिज्म, गठिया भाव एक दर्द होता है, गठिया वाली बीमारी होती है, उसमें गांठों में, जोड़ों में दर्द होता है। तो उसने बोला कि भाई जोड़ों के दर्द की वजह से उसकी माँ ख़त्म हुई थी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। तो जब उसने उनको ये बोला ब्राह्मणों को कि गठिया के दर्द की वजह से उसकी माँ ख़त्म हुई थी, शी ऑलवेज विश्ड टू बर्न हर लेग्स विद द हॉट रॉड्स टू ईज द पेन। तो मतलब पहले, अभी तो आजकल बहुत सारी दवा चल गई, पहले ये प्रचलन होगा कि गरम छड़ से अगर दाग दो, उनको लगा दो वहाँ पे गरम करके छड़, तो वो दर्द कम हो जाता है, ठीक है। तो उसने बोला कि उसकी सी ऑलवेज विश, हमेशा उसकी इच्छा रहती थी, टू बर्न हर लेग्स, उसके पैर दाग दिए जाएं। यहाँ पे बर्न का मतलब ये नहीं जला दिए जाएं, मतलब जो छड़ थी उसको लगा के दाग दिए जाएं और छड़ से जमा दिए, विद द हॉट रॉड्स टू ईज द पेन, गरम छड़ के साथ उसके पैर जो है तो हल्के से जला दिए जाएं, जिससे कि दर्द क्या हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। दस ही वांटेड टू बर्न द लेग्स ऑफ द ब्राह्मण सो दैट हिज मदर्स सोल कुड रेस्ट इन पीस। तो कह रहा है इस वजह से, दस मतलब इस वजह से, इस कारण से वो चाहता था क्या करे, ब्राह्मणों के पैर दाग दे या जला दे, जिससे क्या हो, सो दैट हिज मदर्स सोल कुड रेस्ट इन पीस, जिससे कि उसकी माँ की जो आत्मा है वो शांति से रह सके, शांत हो सके, नहीं तो परेशान रहेगी। जैसे उनने, क्योंकि उन लोगों ने, ब्राह्मणों ने राजा की बोला था ना कि उसकी माँ की अगर इच्छा थी तो वैसे ही करो, तो इसलिए तेनालीराम ने वही बहाना बनाया। द ब्राह्मण्स अंडरस्टूड हिज ट्रिक, तो ब्राह्मण थे तो वो तुरंत समझ गए उसकी चाल तेनालीराम की, कि ये किस वजह से ऐसे कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है राजा को बेवकूफ़ बना के सोने के आम ले लिए थे। फीलिंग एसेम्ड, उन्हें शर्म महसूस हुई, फीलिंग एसेम्ड, शर्म महसूस करके, दे रिटर्न बैक द गोल्ड मैंगोज टू तेनाली, मतलब तेनाली रामा, ठीक है। आइए देखते हैं तेनाली एंड फ्लैट फ्रॉम देयर। तो उन्हें क्या करा, उनको शर्म महसूस हुई तो उन्हें तेनालीराम को गोल्ड के आम, मैंगो जो थे आम, वो दे दिए और फ्लैट फ्रॉम देयर, और वहाँ से भाग गए, ठीक है, गायब हो गए। फ्ली की ये सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, फ्लैड फ्रॉम देयर। तेनाली रिटर्न ऑल द गोल्ड मैंगोज टू द किंग एंड टोल्ड हिम हाउ द किंग हैड बीन फूल्ड बाई द ब्राह्मण्स। तो तेनालीराम ने फिर क्या करा, सारे जो आम थे सोने के बुने हुए वो राजा को दे दिए, और राजा को बताया कि कैसे उसे मूर्ख बनाया गया। फूल्ड मतलब यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हो रही है, फूल्ड बाई द ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों के द्वारा उसे कैसे मूर्ख बनाया गया। तो फ्रेंड लास्ट वाले सेंटेंस में यहाँ पे क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। किंग हैड बीन फूल्ड, ठीक है, राजा को बनाया गया था। राजा जो है एक्टिव डूअर नहीं है यहाँ पे, डूअर कौन है, ब्राह्मण। तो इसमें कैसे यहाँ पे पैसिव यूज किया हो गया है, किंग हैड बीन, हैड के साथ हैड बीन लगता है पैसिव वॉइस में, और फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फूल एज ए वर्ब यूज हो रही है, तो फूल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फूल्ड, ठीक है। तो पैसे कैसे लगाया गया यहाँ पे, किंग हैड बीन फूल्ड बाई द ब्राह्मण्स, राजा को मूर्ख बनाया गया ब्राह्मणों के द्वारा, ठीक है, पैसे हो गया इसलिए यहाँ पे, क्योंकि जिसके ऊपर काम हो रहा है वो पहले आ रहा है, और वो आ रहा है क्या कहते हैं, जो डूअर है, जो एक्शन कर रहा है वो बाद में, ब्राह्मण्स। तो ये पैसे है यहाँ पे, ठीक है। द किंग हैड बीन फूल्ड बाई द ब्राह्मण्स, ठीक है, किंग राजा को ब्राह्मणों के द्वारा कैसे बेवकूफ़ बनाया गया। तो होपली आपको पूरे इसका स्टोरी का मतलब समझ में आ गया होगा, और सबक भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों जो आपको इसमें सीख मिली है उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में इंग्लिश में लिख के दें, ठीक है, जिससे कि हमारा डिस्कशन भी होगा और आपको इंग्लिश का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरीके के वीडियो मैं इस पर चैनल पे लाते रहता हूं। अगर आपको एडवांस स्ट्रक्चर देखने हैं तो उस एडवांस स्ट्रक्चर की भी बहुत सारी वीडियो पड़ी है चैनल में, आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हो। और अगर आपको सेंटेंसेस देखने डेली कन्वर्सेशन वाले,
तो वो भी डेली उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जो है लाइक वाले बटन को हिट ज़रूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।